कलर्स टीवी पर शुरू हुई है गाथा लक्ष्मी नारायण की, जिसमें हमें सृष्टि के रचयिता और मां लक्ष्मी से जुड़ी कुछ अनदेखी कहानियां देखने को मिलेंगी। और आज इसके बारे में बात करने के लिए इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर्स और इस जॉनर के महारथी तरुण खन्ना हमारे साथ हैं, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन तरुण, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी और हर हर महादेव कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतने लच्छेदार भाषा में मेरा इंट्रोडक्शन दिया। मैं महारथी नहीं हूँ, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड माई फीट। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है अभी सेट पर जाके क्या करने वाला हूँ। एवरी शॉट इज अ चैलेंज ऑनेस्टली। और एक चीज मैं छोटी सी गुस्ताखी माफ, लेकिन वो सृष्टि के रचयिता नहीं है, सृष्टि के संचालक है। हाँ, संचालक, रचयिता ब्रह्मा जी। संरक्षक। हाँ, संरक्षक कहिए या संचालक कहिए, जो मैनेजमेंट का काम है वो नारायण का है। विध्वंस का काम महादेव का है। और रचना करने का, रचयिता का काम जो है ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी का है। करेक्ट। है। अच्छा, आपने ना बड़ा हम्बल होके ये बोला कि आई एम स्टिल फाइंडिंग माय फीट, लेकिन यही बात अगर जो आपकी ऑडियंस है, जो आपको इतने सालों से अलग अलग रोल्स में देखती आई है, 8 बार इफ आई एम नॉट रॉन्ग महादेव के किरदार में देखती आई है, वो मेरी ही तरह चौंकेंगे 10 बार। 10 × 2 12 बार। 12 बार तो वो मेरी तरह चौंकेंगे ये सुन के कि तरुण कह रहे हैं कि ही स्टिल फाइंडिंग हिज फीट। ऐसा क्यों आप बोल रहे बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस दिन ये वाली फीलिंग आ जाएगी ना कि सब आ गया है, उस दिन लोग पसंद करना भी बंद कर देंगे। जिस जगह पर लोग काम करते रहते हैं, जिस चाहे वो शादी का रिश्ता हो, अगर हस्बैंड वाइफ ये सोच लें कि अब तो मतलब एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, तो शादी डाउनफॉल हो जाता है। किसी बिजनेस में ऐसा हो, ग्राहक को अगर आप इज्जत देनी बंद कर दोगे तो वो बिजनेस डाउन हो जाता है। उसी तरह से हमारा काम भी है। जिस दिन मुझे ये लगेगा ना मुझे इस सीन में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो फिर उसके बाद में मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। फिर वो लोगों को मेरी जो ईमानदारी है वो नजर आनी बंद हो जाएगी। तो ऑनेस्टी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन एनी रिलेशनशिप। हैं? वो कोई भी, मेरा और व्यूअर्स का रिलेशनशिप हो चाहे किसी का भी हो। मैं ये जो इंटरव्यू भी देता हूँ ना, मैं इसको भी ऐसा है, निधि राइट नाउ यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मी इन द वर्ल्ड। कोई आएगा मैं हटा दूंगा उसको, मैं कहूंगा नहीं मुझे बात करनी है ये, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। तो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो, मैं कोई फिल्म फैमिली में पैदा नहीं हुआ। मेरे पापा फिल्म नहीं बनाते, मेरा कोई बड़ा भाई फिल्म स्टार नहीं है, मेरी कोई वाइफ ऐसी, मतलब आप समझते हैं, मेरी रिश्तेदारी ऐसी नहीं है कि मेरे को रिलेशंस की वजह से काम मिलेंगे। तो मुझे काम सिर्फ और सिर्फ मेरे पिछले काम को देखकर मिलेगा। तो रोज कुआं खोदूंगा, रोज पानी पीऊंगा, मेरा वो वाला हाल। करेक्ट, करेक्ट। और उस पानी जो आप कुआं खोद के पी रहे हैं और जो काम दिखा रहे हैं, उससे तृप्ति जो है ऑडियंस को मिल रही है। एंड आई थिंक वो ऑनेस्टी वो आपके काम में है, इसीलिए वो ऑनेस्टी एज ऑडियंस हमारा आपके साथ रिश्ता जोड़ती है। बट लक्ष्मी नारायण की अगर बात करें, तो एक तो रिफ्रेशिंग ये बात है कि यहाँ पर हमें दोनों देवों से जुड़ी हुई हमें ऐसी कहानियां मिलेंगी शायद जो हमने पहले कहीं सुनी नहीं है। दूसरा, आपका रोल जी, रिफ्रेशिंग है। तो पहले आपके रोल के बारे में ही मैं चाहूंगी कि आप ऑडियंस को बताएं। देखिए मेरा रोल इसमें इंद्रदेव का ही है। आपके सब व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि ये एक स्पिन ऑफ है। कलर्स का ही एक और शो है, शिव शक्ति तप त्याग तांडव। तो लक्ष्मी नारायण उसी का ही स्पिन ऑफ है, उसी के कैरेक्टर्स में। क्योंकि वो शो इतना सक्सेसफुल हुआ, इंडिया के टॉप 3 शोज में चला गया वो। तो उसको फिर देखते हुए चैनल ने हमारे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि भाई ये वाला शो भी आप लोग बनाइए, ये कहानियां भी एक्सप्लोर। और एक्चुअली में जो सबसे ज्यादा कहानियां हैं हम्म। वो नारायण की ही है। आप देखिए, राम भी तो उन्हीं की मैनिफेस्टेशन है, कृष्ण भी उन्हीं की मैनिफेस्टेशन है, गौतम बुद्ध भी उन्हीं की मैनिफेस्टेशन है, उससे पहले परशुराम भी उनकी मैनिफेस्टेशन, नरसिम्हा, कितने सारे वामन अवतार, उनकी कहानियां। तो अब तक तो 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अभी आना बाकी है, कहते हैं कल की अवतार कुछ साल बाद आएंगे। तो जिसकी इतनी मैनिफेस्टेशन और सारी कहानियां सुपरहिट हैं। तो नारायण हमारे वो भगवान है जिनको पब्लिक एक्चुअली में सबसे ज्यादा प्यार करती है। आप देखिए जगन्नाथ, बालाजी, हाँ। तिरुपति बालाजी, ये सब नारायण के ही अलग अलग नाम है। श्रीनिवासन, ये नारायण के ही नाम है सारे, उनके अलग अलग अवतारों के ही नाम है। तो नारायण हमारे सबसे बड़े भगवान हैं, देखा जाए तो। जी। शिव तो सीधे एक ही नाम से है ना, कि महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग है, और जो भी मंदिर है, इनके तो अलग अलग नाम है। कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि बालाजी, तिरुपति बालाजी नारायण है। कितने लोगों को नहीं पता होगा ये बात। करेक्ट। कितने लोगों को नहीं पता होगा कि श्रीनिवासन एक्चुअली में कृष्ण है। कितने लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है ये बात। तो वो कहानी में हमें जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, वो भी नारायण है। हम्म।
और ये सब अपनी अपनी स्टेट के सबसे टॉप के मंदिर हैं, ये कहानियां कहाँ मालूम है लोगों को। करेक्ट, तो आई थिंक इसके तो माध्यम बताना से बहुत वो जरूरी है। कहानियां पहुंचेंगी। ये बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या हो गया है आज की डेट में ना, देखिए बड़े सारे शोज आ गए हैं, इंटरनेशनल शोज आ गए, इंटरनेशनल चैनल्स आ गए, नेटफ्लिक्स आ गया, अभी हम ब्रेकिंग बैड देखते हैं, अभी हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं, कोरियन शोज देखने लग गए हैं, हम लोग बहुत कुछ नया कुछ देख रहे हैं। उनके पास में टेक्नोलॉजी बड़ी स्ट्रांग है, हमारे पास में शायद टेक्नोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन हमारे पास में स्टोरीज बड़ी स्ट्रांग है। हम्म। तो स्टोरीज में मैंने देखा है कि एक्चुअली टेक्निक इतना काम नहीं करती है जितना कि ऑनेस्टी काम करती है। आप एक बड़ी ऑनेस्टली कोई कहानी बता दीजिए, लोगों को अच्छी लग जाती है। वो ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, एफर्ट में भी और स्टोरी टेलिंग में भी। हम्म। टेक्निक जो है वो फिर एक पॉइंट पर वो सिनेमा वगैरह में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा था कि 12 बार आप महादेव का जो किरदार है वो प्ले कर चुके हैं, और ऑनेस्टली मतलब मेरे अलावा आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर हम तरुण का नाम लें या तरुण की फोटो दिखाएं तो सबसे पहले लोगों के हाथ जुड़ जाएंगे, हर हर महादेव मुंह से निकलेगा। तो वो इमेज को ब्रेक करके इंद्रदेव का किरदार आपने शिव शक्ति में भी जैसे निभाया, अब लक्ष्मी नारायण, ये कॉन्शियस चॉइस थी आपकी एट दिस पॉइंट इन योर करियर? नहीं नहीं, ये चॉइस थी ही नहीं मेरी। मैंने ये रोल मना कर दिया था, मुझे करना ही नहीं था, क्योंकि इंद्रदेव कितने क्या कहूँ, अब मैं कैरेक्टर जी। कर रहा हूँ, खुद को कुछ बुरा बोल भी नहीं सकता। इंद्रदेव कितने चंचल तो नहीं कहूंगा, कितने, आई डोंट हैव अ पॉजिटिव वर्ड्स टू से। अब जो आप कह रहे हैं लोग समझ रहे हैं आप। शायद रहता ना भाई आप लोग के, कितनी उन्होंने हरकतें ऐसी कई बार देखिए, वो बहुत ही अ, माया से ग्रसित व्यक्ति है। वो देवताओं का राजा जरूर है, उसमें कई बड़ी अच्छी चीजें हैं। वो संसार का कल्याण भी करना चाहता है, वो सब लोगों की भलाई करना चाहता है, चाहे देवता हो चाहे दुनिया के लोग हो। क्योंकि कहीं पर दुनिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले इसे ही तकलीफ होती है, और यही महादेव और नारायण को जाके मदद के लिए बोलता है हाँ, कि भाई फलानी जगह प्रॉब्लम है, प्लीज यहाँ पर मदद पहुंचाइए। लेकिन उसके साथ साथ ये एक बहुत ही लोभी और लालची किस्म का इंसान भी है। और इसका लोभ लालच सिर्फ सत्ता का, पैसे का ही नहीं है। इसे और भी तरह के जो, मतलब कहते हैं ना कि एक अहिल्या का हर किस्सा है, सुंदर वस्तु चाहिए। इसे हर सुंदर वस्तु चाहिए, चाहे वो किसी और की पत्नी ही क्यों ना हो। तो हम्म। कायदे से ये भी एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना फ्लॉड कैरेक्टर है। तो फ्लॉड कैरेक्टर करने के अपने पॉजिटिव्स भी होते हैं, क्योंकि एज एन एक्टर तो आपको बहुत कुछ करने को मिलता है। बट लोगों को शुरू में ना बड़ा मुश्किल हुआ मुझे एक्सेप्ट करना इस रोल में। मुझे अब तक 1 साल होने को आ रहा है, अब तक लोग बोल रहे हैं कि सर क्यों ये रोल कर रहे हो आप इंद्र मत करो सर प्लीज। मुझे रोज रिक्वेस्ट के आते हैं मैसेज, सर प्लीज इंद्र मत करो, आप ये बहुत गंदा आदमी है, आप इसका रोल मत करना। मैंने कहा यार अभी ये प्रोडक्शन हाउस ऐसा है कि इन लोगों को उस टाइम शिव शक्ति में मेरी, मुझे बोला गया कि भाई आप ये रोल कीजिए, बिकॉज काफी सारे न्यू कमर्स थे उस शो में। तो एक थोड़ा सा हमारे को ये शो के लिए आप चाहिए, तो दैट इज व्हाई आई डिड दैट। और फिर उसके बाद में अब ये वाला तो एक कंपल्शन है, क्योंकि शिव शक्ति का ही स्पिन ऑफ है, तो करेक्ट। करना ही पड़ेगा ये। बट तो वैसे भी एज एन अगर एक्टर आपका अपना काम काम करना। मैं देखूं, लार्जली आपने फैंटेसी में, माइथोलॉजी में ज्यादा आपने काम किया है, अगर मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड जो सीरियल्स हैं उनमें ना करके, सो इसके पीछे हाँ। कोई एक डिसीजन आपका रहा है, और द लव दैट यू गेट फ्रॉम योर फैंस वो रीजन रहा? देखिए सबसे पहले तो यही होता है कि आप भी जानते हो कि काम काम होता है। जो जो आपको काम, आप उनके साथ ही काम करोगे जो आपके साथ पहली बार काम करना चाहते हैं। फिर आप उनके साथ काम करोगे जो आपको ज्यादा पैसे देते हैं। फिर आप उनके साथ काम करोगे जो आपको ज्यादा जगह पर दिखा सकेंगे। तो ये वाले शोज मेरे सक्सेसफुल होते चले गए। ये सिलसिला शुरू हुआ था, विक्रम और वेताल एक शो था, वो कलर्स पर आया था, करेक्ट। तो वो पहली बार था जब मैंने कोई कॉस्ट्यूम का कुछ किया था। फिर दूसरी बार मैंने किया महादेवों के देव महादेव में रावण का रोल किया। वो 10 साल बाद भी लोगों को आज याद है, 2014 में मैंने वो किया था। तो वहां से एक सिलसिला, फिर कर्मफल दाता शनि में जो कलर्स का ही शो था, वहां मैं पहली बार महादेव बना। वहां से पहली बार ऐसा लोगों को लगा, मुझे उसके लिए अवार्ड मिल गया बेस्ट एक्टर का। वो मुझे अंदाजा नहीं था, चैनल प्रोडक्शन हाउस तक को नहीं पता था कि वो इतना पॉपुलर कैरेक्टर है कि इसको इन लोगों ने तो नॉमिनेशन तक नहीं भेजा था अपनी तरफ से। वो चैनल ने अपने आप को भेज दिया और मुझे अवार्ड मिल गया, और सब लोग हैरान हो गए कि यार ये कैसे। तो हम सब लोग बड़े सरप्राइज थे, क्योंकि वो कैरेक्टर लगता नहीं था इतना बड़ा है, लेकिन उसको लोगों ने पसंद किया था। देन पीपल स्टार्टेड गिविंग मी दिस रोल अगेन एंड अगेन। तो अब ये होता है कि देखिए, मैं, आप भी समझेंगे इस चीज को कि सबसे पहली जरूरत इंसान की होती है एक स्लॉट में फिट होना। आप स्लॉट मिलेगा तो ही तो काम मिलेगा, तो ही तो घर बनेगा, पैसे आएंगे। फिर उसके बाद में क्या होता है कि
आप ये सोचते हो कि मैं क्या रोल कर रहा हूँ, मैं शिव जी का रोल कर रहा हूँ। शिव जी कौन है? ही इज द सुप्रीम गॉड, देवों के देव हैं। हम्म। तो वो उसी आदमी को ही लोग रोल देंगे ना जो वैसा दिखता होगा। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि हम करेक्ट। कहें किसी को, अरे यार वो तो ग्रीक गॉड दिखता है फलाना आदमी, वो तो। मैं ग्रीक गॉड नहीं दिखता लेकिन इंडियन गॉड तो दिखता हूँ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहते हैं ना, प्रशंसा की बात है मेरे लिए, गुड। बट इट्स अ ब्लेसिंग। आई थैंक गॉड ऑलमाइटी, माय पेरेंट्स, एवरीबडी हु लाइक्स मी इन दिस कैरेक्टर। मैं उन सबको हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार किया। सो इट्स वेरी, आई एम वेरी लकी, आई से दैट आई एम वेरी राइट। लकी। राइट। वो तरुण ना, मुझे एक ये एक थोड़ी सी मजाक वाली ही बात है, बट पूछने का बड़ा दिल कर रहा है कि जैसे जब एक्टर्स को इंटरव्यू करते हैं, जब वो किसी कॉप का रोल प्ले करते हैं या आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं, बोलते यूनिफॉर्म पहनते हैं, ऐसा लगता है कि वाकई हम असल जंग का हिस्सा बन रहे हैं। तो जब आप ये वाले किरदार महादेव का रोल प्ले करते हैं, तो ऐसा कभी आपको लगता है आपू निच भगवान है? जब लोग पाँव छूते हैं तब तो फीलिंग आती। मैं किसी को अपने पाँव छूने नहीं देता, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, बट फिर भी लोग जबरदस्ती पाँव छूते हैं। जब मैं कैमरा के सामने होता हूँ ना निधि, तब जब कैमरा ऑन हो जाता है, तो कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है अंदर कुछ तो आ गया मेरे। तो देन आई लूज कंट्रोल। एंड देन समटाइम्स कोई लाइन ऐसी होती है जो इनको लगता है कि इसमें तो बड़ा नॉर्मल तरीके से बात होगी, बट आई स्टार्ट क्राइंग वाइल स्पीकिंग। तो डायरेक्टर और जो हमारे क्रिएटिव्स हैं वो कई बार हैरान हो जाते हैं, मुझसे बोलते हैं कि इस लाइन में रो क्यों दिए। मैंने बोला मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों रो दिया, बिकॉज आई गेट सो ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन। हम्म। कि मेरा नारायण से क्या रिश्ता है, नारायण मेरे आराध्य हैं, मेरे भगवान नारायण है, या मेरी पत्नी पार्वती जो है उसको लेकर, या गणेश मेरे बच्चे को लेकर, या किसी, या शनि भी मेरा एक अंश है, हनुमान मेरे एक अंश है, राम भी मेरे आराध्य का ही एक मैनिफेस्टेशन। इनको लेके मैं कई बार रो भी देता हूँ। तो वो लोगों को, तो वो ईमानदारी जो है वो, इट रीचेज आउट टू पीपल, वो समझ में आ करेक्ट। जाते हैं। वो भगवान वाली फीलिंग तो नहीं है, बट आई समटाइम्स लूज कंट्रोल, मेरा नहीं कंट्रोल है। करेक्ट। नहीं, वो वही मैंने इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि जब हम देखते हैं, हम तरुण को नहीं देख रहे होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम सिर्फ महादेव को देख रहे होते हैं, या जो आप किरदार प्ले कर रहे हैं इस तरह की माइथोलॉजी का, हम वो देख रहे होते हैं। एंड आई थिंक दिस गोज टू स्पीक कि आपका जो क्राफ्ट है, आपको कितने अच्छे तरह से उसकी एक रिस्पेक्ट है, उसकी एक वैल्यू है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप कॉस्ट्यूम के जब रोल्स करते हैं, तो जब आप अपने गेटअप में आते हैं, तो वो कितना चैलेंजिंग आपको लगता है कि हर दिन आपको वो गेटअप उतारना है, नेक्स्ट डे आपको आपके शॉट के लिए वापस उसको पहनना है, और उसी रिस्पेक्ट के साथ वो सीन करना है? देखिए, इसकी ना बिगिनिंग में ही मेरी तैयारी हो गई थी। इंद्र मेरे लिए एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर नहीं है। इंद्र मेरे लिए थोड़ा सा आसान इसलिए है क्योंकि ये कन्नाइविंग सा, मैनिपुलेटिव सा आदमी है जो कभी डर जाता है, मतलबी सा इंसान है। ऐसे रोल्स करना एक्चुअली में थोड़ा सा आसान होता है। डिफिकल्ट क्या होता है, जब मैंने पहली बार महादेव का रोल किया था, 3D फिल्म थी, गुजरात गवर्नमेंट ने बनवाई थी। वहां पर एक अंबे माता का मंदिर है, वो सिर्फ वहीं के लोगों के लिए बनाई थी। तो वो 3D फिल्म थी, तो उसमें बड़ी मोटर में आवाज होती है, तो आपको डबिंग करनी ही पड़ेगी अपने हर एक सीन की। तो मैं खुद को भी सुन नहीं पाता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ वाइल शूटिंग। तो जब मैं डबिंग करने के लिए गया, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं बात कैसे करूं, कि भगवान को तो किसी ने बोलते हुए देखा नहीं है। तो मैं बड़ा ऑनेस्टी के साथ में गया था कि मैं भगवान की ना एक ऐसी आवाज निकालूंगा जो कि मतलब लोगों को लगेगा वाह यार भगवान ऐसे बोलते होंगे। तो मुझसे डबिंग ही नहीं हुई। मैं 2-3 घंटे तक ट्राई करता रहा, मैं एक लाइन भी नहीं बोल पाया। तो फिर मैंने उनको बोला सर आज के लिए आई एम सॉरी, आपका जो खर्चा हुआ है मैं दे देता हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाओ तैयार होके आना। मैं हर रोज वो मुझे फोन करे और हर रोज मैं मना कर दूं। ऐसा 5-6 दिन तक चलता रहा। फिर मैंने एक दिन बैठा सुबह सुबह, मैंने कहा यार करना तो पड़ेगा काम, जैसे तो छोड़ेंगे नहीं, वो पैसे भी नहीं देंगे। तो लगाओ हिसाब कि कौन है महादेव, क्या है। तो गॉड को हम नहीं जानते, लेकिन जो सबसे पहली चीज गॉड के बारे में हम सोच सकते हैं वो ये होगी कि वो एक जेंटलमैन तो होगा, सबसे पहली भद्र पुरुष होगा। तो टॉक लाइक अ जेंटलमैन फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, भगवान महादेव को हम भोलेनाथ भी कहते हैं, तो वो भोले होंगे। तो भोला कौन होता है सबसे ज्यादा? भोला तो बच्चा होता है। बच्चा होता तो टॉक लाइक अ चाइल्ड, एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस, अगर किसी आदमी एक जेंटलमैन है जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस वाला है, ऐसा। तो मैंने इन दोनों कैरेक्टर्स को मिलाया। और तीसरा उनका रुद्र अवतार, उनको गुस्सा भी बड़ी जल्दी आ जाता है। तो ये तीन जो
महादेव की पर्सनालिटी के ट्रेट्स है ना, मैंने इन तीनों को मिलाया। अब आप रियल लाइफ में देखिए, ऐसा आदमी अगर कोई होगा ना, वो बहुत जल्दी रो देगा। किसी को बहुत गुस्सा आता होगा और वो बहुत भोला होगा और वो बहुत पावरफुल भी होगा ना, तो भी वो बहुत जल्दी रो देगा। जरा सा किसी का दुख देखेगा, वो पिक्चर देखते हुए, वो माँ और बेटा 25 साल बाद मिले, वो आदमी टीवी देखते हुए भी रो देगा। ऐसे लोग होते हैं। वो बहुत पावरफुल होंगे रियल लाइफ में, बट वो फिल्म देखते हुए रो देते हैं। तो आई बेस्ड माई कैरेक्टर ऑन दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। ऐसे मेरे डैडी थे। My dad is no more now, but my dad was exactly like that. He was very strong, but he was very innocent also at the same time. तो मैंने वैसा कैरेक्टर बनाया। अब थोड़ा अपने डैड से लिया, थोड़ा इधर से, थोड़ा सोच साच के कैसे भी करके। तो एक बार जब वो चीज आपकी पर्सनालिटी में आ जाती है ना, हम्म। फिर वो आ जाती है। फिर ऐसा है कि आप सोते हुए भी आपको उठाया जाएगा तो आप वही कैरेक्टर करोगे। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे चाणक्य का मैंने जब किया था, तो ऑनेस्टली बताऊं, मैंने चाणक्य की प्रिपरेशन कैसे की थी। मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के वीडियोस देखता था, उनके डायलॉग्स याद करता था, उनके अंदाज में बोलने की प्रैक्टिस करता था, उनकी नकल करता था खुलेआम, मैं खुद कैमरा रख के सामने। अब क्या है कि डॉक्टर साहब जैसे बोलते हैं वैसे तो मैं बोल नहीं सकता। तो मेरी पर्सनैलिटी और डॉक्टर द्विवेदी की पर्सनैलिटी मिला के एक नई चीज बनी। वो जो नई चीज बनी, वो मेरा चाणक्य बन गया। तो फिर मेरा चाणक्य जो था, उसको मैंने वैसा बना दिया कि वो थोड़ा सा इमोशनल भी है, वो थोड़ा सा रो भी पड़ता है कभी, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि जो आदमी इतना इमोशन लेकर चल रहा है कि तुझे राजा के पद से हटा दूंगा, तेरी जगह दूसरा आदमी लेकर आऊंगा, एक्चुअली तो वो बहुत इमोशनल रहा होगा ना अंदर से। हम्म। वो ऊपर से दिखाएगा कि मैं बड़ा कूल हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों का, लेकिन अंदर से किसी के इमोशन को आपने इतना आहत किया, वो कहता है कि तेरे को हटा के तेरी जगह दूसरा आदमी लेकर आऊंगा। दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज। और आप खुद भिखारी हो, आपकी कोई औकात नहीं, और वो सबसे बड़ा राजा था इंडिया का उस टाइम, राइट। मगध का। एंड ही एक्चुअली डिड दैट। तो कोई बहुत इमोशनल आदमी ही ऐसा, जैसे महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी बहुत इमोशनल होंगे ना, तभी तो इतना बड़ा जंग लड़ गए वो आजादी की। या भगत सिंह थे, इमोशन में ही करता है आदमी। करेक्ट। ठंडा आदमी ये सब काम नहीं कर सकता। आप कैलकुलेटिव होकर के काम नहीं कर सकते। आपने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, उनकी आपकी अलग अलग प्रेप रहती है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो बैलेंस जब करना होता है माइथोलॉजी और कॉस्ट्यूम जब आप कर रहे हैं, उसके अलावा जब आप बाकी रोल्स करते हैं, आप कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं या कोई और आप सीरीज कर रहे हैं या सीरियल कर रहे हैं, तो मेंटली स्विच करना आपके लिए कितना इजी होता है? नहीं नहीं, आसान नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था। आप फिर उसी स्लॉट में चले जाते हो, आपका दिमाग ही वैसे काम करना शुरू कर देता है। आप, यू नीड टू देन, यू नो, अनवाइंड योर सेल्फ। जैसे कहते हैं ना कि तारे एक तरह से जुड़ चुकी हैं, उनको वापस सारा का सारा अनकॉइल करो वापस से। वो लाइन को फिर मैं क्या करता हूँ, मैं ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। मैं किसी की कॉपी करनी शुरू कर देता हूँ। जैसे मुझे कोई बहुत एक्टर मुतासिर करता है, बहुत इम्प्रेस करता है, तो मैं फिर उसके जैसा बोलने की कोशिश करता हूँ, या उसकी पर्सनालिटी से। जैसे हमको तो सनी देओल की पिक्चर देखी, तो बाहर निकलते हैं घातक देख के सबके मुक्के तने होते हैं कि हाँ। जो पहला आदमी मिला मुक्का मार देंगे। या गोविंदा की पिक्चर देखी तो कॉमेडी करते रहते 3 दिन तक। ये होता है हमारे साथ। राइट। तो मेरा जैसा कैरेक्टर होता है ना, मैं वैसे रोल्स देखने शुरू कर देता हूँ। रोमांटिक है तो ऋषि कपूर की पिक्चर देखनी शुरू कर दो, आमिर खान की पिक्चर देखनी शुरू कर दो। एक्शन है या स्टाइल मारने का है तो ब्रैड पिट की, टॉम क्रूज की पिक्चरें देखनी शुरू कर दो। वो 2-4 दिन देखोगे तो आपके अंदर अपने आप वैसे स्टाइल आने शुरू। हम सब इमिटेट करते हैं। अपने से ज्यादा इंप्रेसिव कोई आदमी मिलता है ना, वी ऑल स्टार्ट टू इमिटेट दैट पर्सन। राइट। तो करेक्ट। मैं वो सिंपल सी ये चीज समझता हूँ कि भाई, मेरे अंदर इतना कोई स्टाइल है नहीं, तो मैं इन लोगों के स्टाइल जो है वो कॉपी कर सकता हूँ। तो आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर रोल्स लाइक दैट। ये राइट। मेरा वो मेथड है। राइट। एंड लंबे लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स जब हम तरुण खन्ना गूगल करते हैं तो उनके जो रोल्स हैं, जो किरदार आपने प्ले किए हैं, वो आ जाते हैं। बट एज एन एक्टर, हर हर कलाकार हंग्री होता है। तरुण, हाउ मच हंग्री आर यू एंड फॉर व्हाट काइंड ऑफ रोल्स? मैं तो सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं तो हर तरह के रोल्स करना चाहता हूँ। अभी आई एम वेरी लकी कि टेलीविजन में भगवान करने को मिल गया। भगवान से ज्यादा पावरफुल तो कोई होता नहीं है कैरेक्टर। बट आई वुड लव टू डू कैरेक्टर जो हमारी फिल्मों के पर्दे के लोग करते हैं। आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट। जैसा वो यश का कैरेक्टर है केजीएफ में, या पुष्पा का कैरेक्टर है। आई वुड लव टू ट्राई समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई थिंक आई कैन कॉपी डायलेक्ट्स वेरी वेल। मेरे को ये हुनर है। मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ इस चीज की। मैं बहुत रेगुलरली बहुत मेहनत करता हूँ अलग अलग डायलेक्ट्स में बात करने की, अलग अलग लोगों की कॉपी करने की, उनकी आवाजों की नकलें करने की। मिमिक्री आर्टिस्ट जैसे काम करता हूँ मैं, राइट। बिल्कुल।
तो वही आपकी प्रिपरेशन होती है। तो कोई मौका आएगा तो चौका लगा देंगे, नहीं तो जो चल रहा है चल रहा है। सो आई होप वो मौका जल्दी आए, बिकॉज आपके फैंस आपको जिस भी अवतार में जो भी किरदार आप प्ले करें देखना चाहते हैं। मैसेज आप क्या देना चाहेंगे आपके ह्यूज ह्यूज फैन फॉलोइंग को? मैं सबसे पहले तो अपने शो के बारे में बोलना चाहूंगा भाई। हमारा शो है लक्ष्मी नारायण, और ये कलर्स टीवी पर आ रहा है रात को 10 बजे, मंडे टू फ्राइडे। तो इसे प्लीज देखिए। स्वास्तिक प्रोडक्शंस ने इसे बनाया है, सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी ने बहुत प्यार से बनाया है इस शो को। और जो इसे वहां पर कलर्स टीवी पर नहीं देख पाए किसी वजह से, तो वो जियो सिनेमा पर इसको देख सकते हैं। वहां पर आप किसी भी समय देख सकते हैं, बस देखिए जरूर, क्योंकि इसमें जो कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं वो आज तक कभी कही नहीं है। बड़ी मजेदार कहानी। तो मजे से हम देखेंगे इसे, और आपके हर काम की तरह इसे भी एंजॉय करेंगे तरुण। एंड विशिंग यू ऑल द लक इन वट एवर डू यू डू इन योर करियर। आपको जो काम आप चाहते हैं वो मिलता रहे, हम आपको देखकर एंटरटेन होते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।